जय हिंद फ्रेंड्स, हाईटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के मॉडर्न टेस्ट पेपर सेकंड में रीजनिंग पार्ट की। इस मॉडर्न टेस्ट पेपर की मैथ की क्लास दोस्तों अपलोड कर दी जा चुकी है। आज हम रीजनिंग के पॉइंट पर बात करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। में आपके पास है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों और संख्याओं को चुनिए। आपको दिया गया दोस्तों जनसांख्यिकी विशेषज्ञ उसके लिए दिया जनता, और टिकट के संग्रही के लिए आपको बताना है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में एनालॉजी यानी सादृश्यता से क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे जनसंख्या सांख्यिकी विशेषज्ञ है, वो जनता के लिए होता है। वो क्या करता है कि जनता के जो डाटा है उनको एकत्रित करता है, जन्म मृत्यु दर आदि। और टिकट संग्रह है, वो टिकटों को संग्रहित करता है। तो दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। RIAHC को चेयर और OGNAM को क्या लिखेंगे, ये आपको बता रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे वर्ण में जो अंक दिए गए हैं वो यहाँ है आपके पास वर्ण। ये वर्ण आपको दिए गए हैं, यानी इससे चेयर बनाया गया है। देखिए यहाँ सी का से है, इसका उल्टा, यानी इसने लिखा इधर लिखते हैं RIAHC को लिखा इन्होंने CHAIR। देखिए दोस्तों, CHAI और आर, इन सबको लिखा गया है, क्रम परिवर्तन है। तो हम OGNAM का भी क्रम परिवर्तन करेंगे। यहाँ क्या आएगा, पहले एम। दोस्तों यहाँ देखेंगे ऑप्शन एक ही है, बस केवल सी ऑप्शन। तो यहाँ हम टिक मार देंगे सी को, पर लेकिन इसे कंप्लीट करते हैं। एम के बाद आएगा ए, फिर है एन, फिर आपके पास जी, और फिर है ओ। MANGO, मैंगो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 फिर अनुपात दिया हुआ है और क्वेश्चनवाचक चिन्ह, फिर समानुपात 64 को, यानी 91 का इस क्वेश्चनवाचक से क्या संबंध है, जो 64 का 54 से, उसी प्रकार से संबंध होना चाहिए। दोस्तों देखिए, 64 और 54 में अंतर है 10 का। तो यहाँ 51 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 101। क्वेश्चन का आंसर हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ये अमर है और ये है सुनीता। अमर कह रहा है सुनीता का परिचय देते हुए कि वह यानी सुनीता मेरी माँ यानी अमर की जो माँ है कि इकलौते पुत्र, इसके इकलौता पुत्र खुद हो गया यानी स्वयं, इकलौता पुत्र स्वयं हो गया, की पत्नी यानी इसका अमर की ये क्या है, पत्नी है। तो आपको कह रहा है सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों का वाला व्यक्ति होता है, वो से वाले व्यक्ति का क्या लगता है, ये आंसर आपको देना होता है। तो देखिए यहाँ से किसके साथ है, अमर के साथ, का किसके साथ होगा, फिर सुनीता के साथ। तो सुनीता अमर की क्या लगती है, पत्नी, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेचकस, पाना, चिमटा, चाकू। तो दोस्तों देखो, पेचकस है वो किसी भी चीज को खोलने के लिए काम में लिया, जैसे पेचों को खोलने के लिए, पाना भी बुल्ट वगैरह खोलने के लिए, चिमटा भी खोलने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि चाकू काटने के लिए काम में लिया जाता है। चिमटा आप देखते होंगे कि जैसे कि किसी भी वस्तु की बात करें, क्या हम मोटर कुएं के अंदर उतारते हैं, जो हमारी घर में लगी हुई मोटर होती है उनको कुएं में उतारे, तो उसके पास उसका जो पॉइंट होता है लास्ट वाला, वहां एक चिमटा के आकार में होता है, उसके जरिए उस पूरी लाइन को रोका जाता है रस्से और चिमटे की सहायता से। तो वो चिमटा यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। HCBG और LPOK, FMEL और RJIQ, इन चारों में आपसे पूछा है कि भिन्न कौन सा है। दोस्तों यहाँ देखेंगे, O सवार, I यहाँ सवार, E भी सवार है, जबकि इसमें कोई भी सवार नहीं है। सभी के सभी क्या है, व्यंजन है।
यूजली अलग कौन सा हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं 101, 326, 212 और 111, यानी चार ऑप्शनों में से आपको तीन एक समान है और एक अलग, उसको छांटना है। तो देखिए 326 में 2 का भाग जाता है और 212 में भी 2 का भाग जा रहा है, अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है, 111 में 3 का भाग जा रहा है, यानी ये तीनों की तीनों, यानी 212, 326 और 111, ये सब क्या है, भाज्य संख्या, जबकि 101 क्या है, अभाज्य संख्या। दोस्तों इसमें 101 का ही भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि क्रम बनाना आपको, और क्रम हम ऑप्शन के आधार पर लेके चल रहे हैं। देखिए इनमें अध्याय, संदर्भ सूची, विषय सूची, प्रस्तावना और भूमिका। तो आप देखते हो जब भी कोई बुक खोलते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगी भूमिका, भूमिका के बाद आपको मिलेगा विषय सूची, विषय सूची होता है। अब देखो भूमिका है यहाँ 5 नंबर पे, विषय सूची है 2 नंबर के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में और किसी में नहीं है। आगे देखें, विषय सूची के बाद आपके पास होती है प्रस्तावना, प्रस्तावना आता है किसी बुक में, उसके बाद आता है इसमें, प्रस्तावना के बाद अध्याय आता है, और अध्याय के बाद आता है संदर्भ सूची आती है, संदर्भ सूची आती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपको कह रहा है कि एक लुप्त संख्या है, उस लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए टी है वो आपका 20 पे आता है, एम आता है 13 पे, जे 10 पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टी एम जे, फिर दे रखा है क्यू एन एल, फिर है एन ओ एन, और फिर है के पी पी। देखिए टी 20 पे, एम 13 पे, जे 10 पे, क्यू 17 पे, एन 14 पे, एल 12 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, ये एन है दोस्तों, और उसके बाद के 11 पे और पी 16 पे। ये सभी लिखे हैं दोस्तों। अब इनके क्रम देखते हैं, पहले अंक से पहला अंक लेते हैं। तो 20 से 17 यानी -3, 17 से यहाँ देखेंगे 14 -3, 14 से -3 करेंगे तो 11, और 11 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों एच, और एच ऑप्शन 2 है, पहला और चौथा ऑप्शन एच से शुरू नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब देखते हैं आगे, 13 से 14 3 की वर्दी, 1 की वर्दी हो रही दोस्तों, 14 से 15 फिर 1 की वर्दी, और 15 से 16 1 की वर्दी। अब 16 में 1 जोड़ेंगे 17 पे क्या आएगा, क्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं, जे एल कितने की वर्दी, 2 की, 12 से 14 2 की, और 14 से 16 2 की। तब 16 से 2 की वर्दी करेंगे, इसमें 2 की वर्दी करेंगे तो दोस्तों 16 और 2 18, यानी कि आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ए सी डी ई एच आई। अब आप दोस्तों इसको देख सकते हैं कि ए और सी के बीच में एक अक्षर छूट गया, कौन सा, बी, और डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में छोड़ा इन्होंने ई और एफ। पहले छोड़ा था एक अक्षर, अब कितने छोड़ दिए इसने, 2, ई और एफ। अब आगे कह सकते हैं कि 3 अक्षर आगे छोड़ेगा, तो जी एच आई, आई के बाद जे के एल, ये तीनों छोड़ देगा, आगे फिर लिखेगा एम एन ओ पी, या 3 अक्षर थे तब होंगे 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखो, इसमें आगे वेरीफाई करें तो पी के बाद क्यू आर एस टी छोड़ देंगे, 3 छोड़ा था, आपके बाद कितने छोड़ेगा, 4 छोड़ दिया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें कह रहा है कि गलत श्रृंखला आपको छाटनी है, 27, 81, 1331 और 125। तो जब 27 है वो 3 की क्यूब होती है दोस्तों, 81 होती है 2 का स्क्वायर होता है, और ये 1331 होता है वो 11 की क्यूब होती है, यहाँ है 125 यानी कि 5 की क्यूब है। तो अलग गलत कौन सा इसमें, 81 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17, 23, 31, 41, 53 और 59 में अलग कौन सा है।
तो 13, 17, 27, 31, 41 और फिर है दोस्तों 53 और फिर है 59। यहाँ देखिए कितने की वृद्धि, 17 से 23 हो रहा है तो 6 की वृद्धि हो रही है। फिर 23 से 31 हो रहा है तो 8 की वृद्धि। फिर 31 से 41 10 की वृद्धि। 41 से 53 12 की वृद्धि। देखो दो 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 की सब में वृद्धि हो रही, तो 12 के बाद होनी चाहिए 14। तो 53 और 14 होंगे कितने दोस्तों, 67। जबकि ऑप्शन यहाँ देख क्या रखा है, 69। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 90% है। 90% का अर्थ हुआ यानी गर्ल्स और बॉयज का अनुपात हुआ 90% है, 90/100। तो गर्ल्स हो गई 90, तो बॉयज हो गया दोस्तों 100। टोटल हो गए हमारे पास 100 और 90। हम कहेंगे गर्ल्स और बॉयज को जोड़े तो हमारे पास 90 + 100 बराबर होता है 190। और यहाँ 190 ही कुल संख्या दे रखी है, तो 190 में हम 190 का भाग देंगे, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग, और पूछे जाए उससे गुणा। आपसे पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की वैल्यू कितनी है यहाँ 90, तो 90 से गुणा कर देंगे। 190 से 190 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गई 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दो बसें एक समय में दिल्ली और आगरा, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दिल्ली से आगरा के बीच जो दूरी दी गई है वो है 300 किलोमीटर, और उनकी गति दिल्ली से 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगरा से जो दी है वो 37 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कह रहे हैं दोनों, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी। दोस्तों एक दिल्ली से आगरा जा रही है, एक आगरा से दिल्ली, तो विपरीत दिशा में जा रही है, तो हम चालों को जोड़ देते हैं। तो 38 और 37 हो गए हमारे पास 100। 38 और 37 दोस्तों 15 हासिल 1 और 3 6 1 7 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जबकि दूरी हमारे पास है 300। दूरी में यदि हम चाल का भाग देंगे तो हमारे पास समय आएगा, टाइम आएगा जो होगा 4 घंटे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये दिया हुआ शब्द है, इसमें जितने वर्ण उतने का ही प्रयोग करके आप कौन सा वर्ण नहीं बना सकते वो आपको बताना है। तो यहाँ हम पहला देखते हैं एस। एस हमारे पास यहाँ है। ए देखो एस ये रहा, ए ये है, आई भी है, एल भी है, ओ भी है और आर भी है। ये तो बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट एन हमारे पास है दोस्तों। उसके बाद ए भी है, ये आई को भी देख रहे हैं और एल को भी देख रहे हैं, तो बी ऑप्शन भी हमारे पास है। सी एम है, यहाँ ए है और एन है, ये भी बन रहा है। तो दोस्तों बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास है। अब देखिए इसमें आई 1 2 3, यहाँ आई है 1 और ये दो आई है, जबकि यहाँ कितने प्रयोग में ली है 3, जो एक एक्स्ट्रा ली है, इसी वजह से ये नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक कूट भाषा में PROSE को PPOQE लिखा जाता है। दोस्तों आपको कह रहा है कि उसी भाषा में आपको लिखना है, लाइट को क्या लिखेंगे। तो देखिए पी का पी अंक दिया हुआ है, आर आता है 18 पे, 18 से हो रहे 16, इसका मतलब 2 की कमी। 15 से 15, ये भी सेम है। देखो ये दोस्तों ये सेम और ये भी सेम आ गया। अब उसके बाद देखते हैं एस से क्यू, फिर 2 की कमी आ गई, ऐसा आता है 19 पे, क्यू आता है 17 पे। फिर आगे देखेंगे ई, पहला अंक सेम है, फिर 2 माइनस, फिर सेम और फिर 2 माइनस और फिर दिया है सेम। इसी प्रकार से हम लाइट में प्रयोग करेंगे LIGHT। यहाँ देखेंगे पहला अंक हमारे को रखना है सेम, जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें कर रहे हैं, सेम अंक, इसका मतलब L से शुरू होना चाहिए। तो उसके बाद आई जो आता है वो 9 पे, इसमें से 2 कम करना है, 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 पे है जी। उसके बाद देखते हैं जी, फिर से सेम लिखना है, सेम, तो ये जी ऐसे कैसे। उसके बाद एच में से फिर 2 कम करेंगे, एच आता है 8 में से 2 कम करेंगे तो 6 पे आता है दोस्तों एफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है टी सेम लिख गई।
तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। आपको दिया गया दोस्तों कि पहले ऑप्शन में माइनस और प्लस, यानी माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस रखना है। इसी प्रकार बी ऑप्शन में गुणा और माइनस है, तो गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 पहला ऑप्शन रख रहे हैं गुणा 3, माइनस की जगह प्लस रख रहे हैं, प्लस फिर भाग 6 भाग 2 और प्लस की जगह -7 बराबर 8 आने चाहिए। देखो 2 का भाग देंगे, पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार भाग हल करेंगे। 3 4 3 12, 12 प्लस 3 -7, 12 और 3 15, 15 में 7 गए तो क्या 8 बच रहे? क्या बच रहे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपको कथन दिया गया है जिसमें कह रहा है कुछ लड़के मेहनती हैं, ये लड़कों का खाना है, और ये कुछ क्या है मेहनती है। फिर कह रहा है कोई भी बुद्धिमान लड़का नहीं है, ये बुद्धिमान लड़के हैं, कोई भी लड़के हैं वो बुद्धिमान नहीं है, ये आपसे कहा जा रहा है। अब निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है। देखो कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, यानी कि कोई भी लड़का बुद्धिमान नहीं था, तो जो लड़के का ये हिस्सा जो मेहनती में है वो क्या नहीं होगा? बुद्धिमान नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका निष्कर्ष है, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है सभी मेहनती बुद्धिमान है, सभी मेहनती बुद्धिमान है, कुछ नहीं है, तो फिर सभी कहाँ से होंगे दोस्तों? तो ये इसके साथ नेगेटिव था, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, यानी कि कुछ के साथ में। तो हमारा सेकंड जो निष्कर्ष है वो गलत है और पहला सही है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला। तीसरा कह रहा है कुछ बुद्धिमान मेहनती है, एक और निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान मेहनती है, कुछ बुद्धिमान मेहनती है, ये नहीं होंगे। हो सकते हैं ये संभावना, इसलिए संभावना के लिए हमेशा गलत होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर पे हम चल रहे हैं। दी गई आकृति में कितने लोग केवल गणित विषय ही पढ़ते हैं? इसका मतलब अब याद देखो केवल वर्ड का अर्थ हो गया कि केवल गणित में होना चाहिए, दूसरे खाने में वो नहीं होना चाहिए, यानी भौतिक वाला जो डायग्राम उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं रसायन में होना चाहिए। तो ऐसा अंक केवल एक मात्र है, वो कौन सा है? 8। 5 है जो गणित और भौतिक दोनों में है, 6 भी गणित और रसायन में है, 12 है भौतिक और रसायन में है, 17 तीनों में, इसलिए हमारा आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ये आकृति आपको कंप्लीट करनी है। आकृति देखिए दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाएंगे किस तरीके से, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये त्रिभुज का जो डायग्राम है वो बिल्कुल स्ट्रेट में बना हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ऑप्शन इस तरीके का जो कट वो हमारे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ये क्यों नहीं है दोस्तों? देखो ये कोने से स्टार्ट है, जबकि कोने से नहीं था, ये भी गलत है। इसमें था पर लेकिन त्रिभुज का जो डायरेक्शन था वो नीचे की ओर दक्षिण की ओर था, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखेंगे तो इसका डायग्राम इधर से शुरू होना चाहिए था, जबकि उल्टी साइड में डायग्राम दिया हुआ, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको एक कागज काट के बता रहा है, उस कागज में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं इस तरीके से पहले एक कागज था जिसको बीच में से मोड़ा गया, फिर उसके बाद इस तरीके की एक आकृति आई, फिर इसको इस साइड में फिर बीच में से मोड़ा गया। तो हमारे पास जो फाइनल जो आकृति थी वो इस तरीके से थी और इस तरीके से उसे काट दिया गया। हम देखें दोस्तों, इसको इधर खोलेंगे तो ये बीच में से लाइन खींचेंगे, पास का पास और दूर का दूर। इस कोने में जो हुआ वही इस कोने में होना चाहिए। अब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो जो इस कोने में था वही इस कोने में होगा, यानी चारों कोने में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है और किसी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। दिया गया एक दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। दर्पण प्रतिबिंब का अर्थ होता है दोस्तों बाएं का दायां और दाएं का बायां। यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपके पास इस तरीके से इसका मुंह है, तो यहाँ हम जिस तरफ इसका मुंह होगा उसके अपोजिट साइड इसका हो जाएगा नजदीक का नजदीक और दूर का दूर लेके हम चलेंगे। इस पार्ट में इस तरीके से ये देखिए, ये जो त्रिभुज का जो निशान है वो इस दर्पण की तरफ आ रहा है, तो हम इधर भी इसको दर्पण की तरफ लेंगे तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से हम देखें तो पहले ऑप्शन में नहीं है और डी ऑप्शन में नहीं है, बी और सी में है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो ये दर्पण से जितनी दूर ये दो
गोल वर्क थे वही इतनी दूर इधर होंगे, तो इस साइड में 2 आने चाहिए, तो वो इस साइड में भी है और इसमें भी है। अब इसकी बात करें वर्त की, इस वाले वर्त की, तो ये देखिए इसके नीचे की ओर है तो यहाँ आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ये इस त्रिभुज से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? अब इसमें त्रिभुज आपको काउंट करने हैं, तो देखिए त्रिभुज किस प्रकार से हम काउंट करेंगे। यहाँ एक लाइन इसको बीच में खींची गई है, फिर उसके बाद ये लाइन इस तरीके से और ये लाइन इस तरीके से। ये एसएससी की सबसे फेवरेट आकृति है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ देखेंगे ये लाइन जब आ रही है इस तरीके से, मैं इसकी जो पेन की जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास जो आकृति आ रही है और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें देखेंगे कि 3 आकृति, 1 2 और 1 पूरे, तो 3 त्रिभुज इधर है, इसी प्रकार से 3 इधर होंगे के साथ में। इसको मैं यहाँ से बना, तो देखिए अलग अलग मार्कर से देखते हैं, तो इस तरीके से 3 आकृतियां ये, और उसके बाद हम देखिए ब्लैक से रख लेते हैं इसको। तो ये जो आ रही आकृति इसमें भी 3 है, तो 3 और 3 9 आपके पास आकृति आ गई। उसके बाद हम आगे देखें आकृतियां, और तो दोस्तों देखिए ये जो लाइन खींच रही है मिड में, तो एक त्रिभुज इधर बन रही है और एक त्रिभुज इधर, तो 2 एक लाइन से बन रही, तो 2 यहाँ से, ये भी बीच में लाइन खींच रही है तो 2 यहाँ से, ये बीच में लाइन खींच रही है तो 2 यहाँ से, तो कितनी हमारे पास 6 आकृति ये बन गई। और एक हमारे पास कंप्लीट जो त्रिभुज है उसकी हो जाएगी ये त्रिभुज कंप्लीट। हमारे पास टोटल जो आकृतियां हुई वो 9 6 15 और 1 16, तो क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन।